पति की फरार पत्नी शाइस्ता और बमबाज गुड्डू मुस्लिम पर एबीपी न्यूज से बोले यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश। कामयाबी मिलेगी लेकिन कब मिलेगी इसकी टाइमलाइन देना संभव नहीं, पुलिस लगातार कर रही है छानबीन। यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने कहा, जांच में पता चला कि शाइस्ता अतीक गैंग के सहारे सारे काले कारनामों में शामिल रही है। माफिया लिंक और सपोर्ट की वजह से अब तक पुलिस से बचने में कामयाब। अतीक के मारे जाने के बाद सामने आ रही है हैवानियत की कहानी। एबीपी न्यूज से बोले पीड़ित पिता, मकान हड़पने के लिए अतीक के गुंडों ने बेटी से दरिंदगी की और मार डाला। अब योगी से है इंसाफ की उम्मीद। पुलिस सूत्रों के मुताबिक असद अपनी दहशत फैलाने के लिए लोगों को उठाकर उनके साथ मारपीट भी करता था। फिर वीडियो व्हाट्सएप पर करता था पोस्ट। जिस फ्लैट का बताया जा रहा है वीडियो, वहां तक पहुंचा एबीपी न्यूज। छापेमारी में पुलिस को अतीक के चकिया वाले दफ्तर में मिले खून के धब्बे, चाकू और खून से सने कपड़े भी बरामद। फॉरेंसिक टीम ने इकट्ठा किए सबूत। उमेश पाल हत्याकांड में फरार गुड्डू मुस्लिम की छत्तीसगढ़ और ओडिशा में हो रही है तलाश। छत्तीसगढ़ सीमा से लगे ओडिशा के सुहेला में लोकेशन मिलने के बाद यूपी एसटीएफ की लगातार छापेमारी। माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर टली सुनवाई। पुलिस ने दाखिल नहीं किया जवाब। अब कल होगी सरेंडर अर्जी पर अगली सुनवाई। एसटीएफ की ओर से शाइस्ता परवीन को हार्डकोर क्रिमिनल बताए जाने पर भड़के एसपी के सांसद एसटी हसन। कहा, सबूत पेश करें कि शाइस्ता ने कौन कौन से अपराध किए और कब किए। अतीक हत्याकांड पर बोले ओवैसी, कहा हत्या के पीछे टेरर मॉड्यूल। योगी सरकार एंटी रेडिकलाइज्ड सेल बनाए। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। कहा, खिलाड़ियों की शिकायतों पर दर्ज होनी चाहिए एफआईआर। विनेश फोगाट समेत 7 पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। पहलवानों के वकील आज कर सकते हैं जल्द सुनवाई की मांग। कुश्ती संघ विवाद के बीच 2 महिला पहलवानों में जंग। विनेश फोगाट का गीता फोगाट पर हमला। कहा, पहले वो स्पोर्ट्स में थी, अब वो पॉलिटिकल पार्टी में है। जंतर मंतर पर धरने में शामिल रेसलर साक्षी मलिक ने कहा, यौन उत्पीड़न को लेकर की जाए कार्रवाई। अगर हमने कुछ गलत किया तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो। पहलवान बजरंग पूनिया बोले, जब हम मेडल जीतते हैं तो पूरे देश के कहलाते हैं, पर अब ब्रजभूषण पहलवानों को हरियाणा यूपी में बांट रहे हैं। हमारे साथ यूपी के भी पहलवान खड़े हैं। पहलवानों के धरने के बीच खेल मंत्रालय का बड़ा फैसला। कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक लगी। भारतीय ओलंपिक संघ एक एडहॉक कमेटी बनाएगी जो 45 दिन के अंदर कुश्ती संघ का चुनाव करवाएगी। प्रदर्शनकारी पहलवानों के समर्थन में उतरे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बोले, पहलवानों को मिलना चाहिए न्याय, अगर वो कहेंगे तो मैं धरना स्थल पर जाऊंगा। महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेटा डिसूजा जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के बीच पहुंची मिलने के लिए। कहा, देश की शान बढ़ाने वाली बेटियों के साथ गलत हुआ है। पीएम मोदी की चुप्पी पर भी उठाए सवाल। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे कुश्ती खिलाड़ियों का आम आदमी पार्टी ने किया समर्थन। खिलाड़ियों के बीच पहुंचे सांसद सुशील गुप्ता ने कहा, न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं साथ। ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए पहलवानों के आरोपों पर भारतीय कुश्ती संघ का जवाब। ट्वीट कर लिखा, अपने कहे को सच साबित करने के बजाय कानून व्यवस्था तंत्र पर भरोसा करना चाहिए। अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा एबीपी न्यूज से बोले, बिना लड़ाई झगड़े और बिना गोली चले अमृतपाल गिरफ्तार हुआ। ये मान सरकार और पुलिस की बड़ी उपलब्धि, पहले की सरकारों पर साधा निशाना। असम की डिब्रूगढ़ जेल की सॉलिटरी सेल में रखा गया है अमृतपाल पर केंद्रीय एजेंसियों ने कसा शिकंजा। एनआईए और आईबी की टीम उगलवाएंगी सच। डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल के अलावा उसके 9 साथी भी हैं बंद। सभी की हर हरकत पर पैनी निगाह। एनएसए लगने की वजह से अगले 1 साल तक डिब्रूगढ़ जेल में रह सकता है अमृतपाल। आज केरल को मिलेगी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर सुबह 10:30 बजे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच चलेगी केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, त्रिशूर समेत केरल के 11 जिलों को करेगी कवर। सुबह 11 बजे तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। 3,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। दादर नगर हवेली में 4,850 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला पीएम मोदी। शाम 6 बजे दमन में देवका सी फ्रंट का करेंगे उद्घाटन। 28 अप्रैल से कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी। 6 दिनों तक कर्नाटक में होगी पीएम मोदी की चुनावी सभाएं।
कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण खत्म करने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कर्नाटक में मुसलमानों को मिलता है 4% आरक्षण। कर्नाटक के हुबली में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेडीएस और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बोले सुरक्षित कर्नाटक सिर्फ बीजेपी दे सकती है। बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सीएम शेट्टार पर अमित शाह का निशाना। बोले कर्नाटक में अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे शेट्टार। कर्नाटक के पूर्व सीएम शेट्टार का बीजेपी पर निशाना। कहा मुझे अपमानित किया गया। कर्नाटक में बीजेपी का किला ढह रहा है। कर्नाटक के हंगल की रैली से राहुल ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले बीजेपी हर काम में 40% कमीशन लेती है। कर्नाटक की जनता इस बार उन्हें 40 सीटों पर समेट देगी। आज कर्नाटक पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। पार्टी के चुनाव प्रचार में लेंगी हिस्सा। आज 3 जनसभा को करेंगी संबोधित। एआईएडीएमके ने कर्नाटक चुनाव से एकमात्र प्रत्याशी का नाम वापस लिया। पार्टी बोली बीजेपी के बड़े नेताओं से बात होने के बाद ही लिया फैसला। यूपी निकाय चुनाव में पार्टी के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज प्रदेश में 3 चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। मेरठ में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को दिया बड़ा झटका। एसपी प्रत्याशी सीमा प्रधान के वार्ड में बीजेपी पार्षद सत्यपाल सिंह मास्टर निर्विरोध जीते। यूपी के गाजियाबाद में पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप। बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। खूब चले लात घूंसे। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए हुई भारत चीन कोर कमांडर स्तर की 18वें दौर की बैठक। पश्चिमी सेक्टर में जमीन पर सुरक्षा और स्थिरता पर बनी सहमति। मिशन 2024 में जुटे बिहार के सीएम नीतीश तेजस्वी के साथ पहुंचे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश से मिलने। विपक्षी एकता पर अखिलेश से की चर्चा। मुलाकात के बाद अखिलेश, नीतीश और तेजस्वी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश ने कहा बीजेपी से देश को मुक्ति दिलाने के लिए साथ मिलकर लड़ेंगे। यही देश के हित में होगा। अखिलेश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश बोले यूपी बिहार का पुराना रिश्ता है। हम भी समाजवादी हैं। बीजेपी से देश को मुक्ति दिलाना है। इसके लिए मिलकर लड़ना है। विपक्ष की एकता को मजबूत करने तेजस्वी संग कोलकाता भी पहुंचे। नीतीश, ममता बनर्जी से मुलाकात की। विपक्षी दलों का गठबंधन बनाने की वकालत की। ममता से मुलाकात के बाद नीतीश का पीएम मोदी पर निशाना। बोले सत्ता में रहने वालों की सिर्फ प्रचार में दिलचस्पी है। आजादी की लड़ाई है। हमें अलर्ट रहना है। ममता से बहुत पॉजिटिव बात हुई। नीतीश से मुलाकात के बाद बोली ममता बनर्जी, बीजेपी को हीरो से जीरो बनाना है। विरोधी दलों को एकजुट होकर लड़ने की बात कहते हुए बिहार में मीटिंग करने का प्रस्ताव भी दिया। नीतीश की ममता और अखिलेश से मुलाकात पर एसपी सांसद एसटी हसन का बयान। बोले विपक्ष की एकजुटता इस वक्त की पुकार। विपक्ष में बहुत सारे चेहरे हैं और सबकी सहमति से एक चेहरा सामने आ जाएगा। ममता नीतीश के बयान पर शुभेंदु अधिकारी का भी हमला। बोले हम इस देश को अफगानिस्तान और यूक्रेन नहीं बनने देंगे। इसलिए हमें एक मजबूत पीएम की जरूरत है। ममता और अखिलेश से नीतीश की मुलाकात पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान। कहा विपक्षी एकता के लिए नीतीश का फार्मूला तैयार। हर सीट पर बीजेपी के खिलाफ हो विपक्ष का केवल एक उम्मीदवार। तेलंगाना के सीएम केसीआर की महाराष्ट्र में होंकार औरंगाबाद में रैली करते हुए कहा संसद भवन का नाम डॉक्टर आंबेडकर पर रखा जाए। किसानों की खुदकुशी पर भी पीएम मोदी पर साधा निशाना। महाविकास अघाड़ी पर शरद पवार की सफाई। मैंने सिर्फ सीटों के बंटवारे को लेकर कहा कि अब तक गठबंधन में इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। अघाड़ी पर फिलहाल कोई खतरा नहीं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। बीजेपी विरोधी पार्टियों को एक साथ लाने का कांग्रेस का संकल्प। परिवार के आशीर्वाद की जरूरत, लेकिन उन्हें तय करना है अपनी भूमिका। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई पर लगी मोहर। आनंद मोहन समेत 27 कैदियों को जेल से रिहा करने का नीतीश सरकार ने जारी किया आदेश। बेटे की शादी के लिए 15 दिन की पैरोल पर बाहर है आनंद मोहन। आनंद मोहन की जेल से रिहाई के आदेश कुछ देर बाद उन्हीं के बेटे विधायक बेटे चेतन आनंद की सगाई में शामिल हुए सीएम नीतीश। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम कृष्णया की हत्या के दोषी हैं आनंद मोहन। 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदार के खुल गए कपाट। बड़ी संख्या में केदारनाथ पहुंचे हैं श्रद्धालु। हजारों लोगों ने किए बाबा केदार के दर्शन। केदारनाथ धाम को करीब 32 क्विंटल फूलों से सजाया गया। भक्ति संगीत के धुन पर नाचे श्रद्धालु। मंदिर के चारों तरफ जमी है बर्फ, लेकिन लोगों के उत्साह बरकरार है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में शामिल होने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की भी तैयारी। श्रद्धालुओं के लिए डॉक्टर तैनात किए गए। 4 धाम यात्रा के उत्साह के बीच खराब मौसम के कारण तीर्थयात्रियों को उत्तराखंड के श्रीनगर में रोका गया। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही है बर्फबारी।
देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया चारधाम यात्रा के मार्गों पर हेल्थ एटीएम का लोकार्पण। चारधाम यात्रियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सतर्क सरकार। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 2 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट जारी। आज कल बारिश और बर्फबारी का अनुमान, आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट पर। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में एवलांच का अलर्ट। चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी से एवलांच का खतरा बढ़ा। भारी बर्फबारी के कारण जोजिला दर्रे पर श्रीनगर करगिल मार्ग लगातार 8वें दिन रहा बंद। सैकड़ों गाड़ियां दोनों तरफ फंसी रही। बर्फ हटाने का काम जारी है। ओडिशा के नवरंगपुर में जमकर गिरे ओले। ओले गिरने से कुछ जगहों पर दिखा बर्फबारी जैसा नजारा। तेज हवाओं और बारिश ने किया लोगों को परेशान। दिल्ली से राहत की खबर। एक दिन में कोरोना के 689 नए केस आए सामने, जो बीते 14 दिन की तुलना में सबसे कम है। हालांकि संक्रमण दर अब भी 29% से ज्यादा है। महाराष्ट्र में भी नए कोरोना मामलों में गिरावट। बीते 24 घंटे में 226 नए मामले आए सामने। 505 मरीज हुए ठीक। रिकवरी रेट 98% से ज्यादा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने एक दुकानदार को गोली मारी। गंभीर रूप से घायल शख्स का चल रहा है इलाज। हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। श्रीनगर में हिजबुल प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के बेटे के घर पर संपत्ति कुर्क करने का नोटिस। टेरर फंडिंग के आरोप में कार्रवाई। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा को सताया जान का खतरा। कहा, कभी भी हो सकती है मेरी हत्या। बिल्डर और भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाया आरोप। पंजाब के लुधियाना में नशा तस्करों ने एएसआई पर किया जानलेवा हमला। 70 ग्राम ड्रग्स के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज होगा घोषित। दोपहर 1:30 बजे प्रयागराज से जारी होंगे परिणाम। इस साल 58 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में हुए शामिल। आईपीएल में कल खेले गए एसआरएच और डीसी के रोमांचकारी मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 रन से हराया। दिल्ली की लगातार दूसरी जीत। गेंदबाज मुकेश कुमार रहे दिल्ली कैपिटल्स की जीत के हीरो। आखिरी ओवर में 13 रन डिफेंस पर टीम को दिलाई जीत। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी गुजरात टाइटंस। गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मुकाबला। अमिताभ बच्चन को वापस मिल गया है ट्विटर पर वेरीफाइड ब्लू टिक। अनोखे अंदाज में इलॉन मस्क पर साधा था निशाना। अब जताइए खुशी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।